उधर राहुल प्रियंका 2024 के चुनाव की रणनीति बनाने में लगे थे। इधर ओवैसी ने कांग्रेस के कर्नाटक सीएम की हालत पस्त करके रख दी है। राहुल सोच भी नहीं सके, ओवैसी ने सिद्धरमैया को इतनी लताड़ लगाई जिसे देखकर दिल्ली तक हंगामा मच गया है। यहां तक कि मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करते हुए ओवैसी बड़ी मांग भी ओवैसी के द्वारा की गई है और उनके हक हकूक के लिए सड़कों पर उतरने को कहा, जिसने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हिजाब बैन को लेकर कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसने ठंड के मौसम में सियासत को गरमा दिया है। ओवैसी ने तो सीधा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके साथ ही लगातार हैदराबाद की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और रेवंत रेड्डी से बड़ी दरख्वास्त भी की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओवैसी ने यानी कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के कर्नाटक में सत्ता में आने के 7 महीने बाद भी हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए आदेश नहीं जारी करने को सोमवार को राज्य सरकार की आलोचना की। संवाददाताओं से यहां बातचीत करते हुए उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 4 भारतीय सैन्य कर्मियों की हत्या की निंदा की। हैदराबाद के सांसद ने कश्मीर में 3 नागरिकों की हत्या में कथित रूप से शामिल कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की। तीनों लोगों को कथित तौर पर पूछताछ के लिए पकड़ा गया था और बाद में उनके शव मिले थे। उन्होंने कहा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 7 महीने क्यों लगे और वो पीछे क्यों हट रहे हैं। एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि आप जो चाहे पहन सकते हैं और फिर 1 घंटे के भीतर वो कहते हैं कि हमें अभी निर्णय लेना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक के मुसलमान निराश महसूस कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख ने आश्चर्य जताया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को ऐसे आदेश जारी करने से कौन रोक रहा है जिसमें सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को स्पष्ट किया कि प्रशासन केवल राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है और सरकारी स्तर पर चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि लंबे वक्त से कर्नाटक में जो हिजाब विवाद चल रहा है वो अभी भी सुलझता नहीं दिखाई दे रहा है। इसी पर ओवैसी जो है वो बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। कश्मीर में 3 नागरिकों की मौत पर ओवैसी ने कहा कि सरकार द्वारा मुआवजा और अन्य उपाय पर्याप्त नहीं है और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के स्थान के पास 22 दिसंबर को 3 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। मृतक उन 8 लोगों में से थे जिन्हें कथित तौर पर सेना ने हथियार मोड़ पर हुए हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए पकड़ा था। उन्होंने कहा कि तीनों नागरिक गुर्जर बकरवाल समुदाय से थे। वो हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ खड़े रहे हैं और हमेशा भारतीय सेना की मदद की है। आपको बता दें जम्मू में बिगड़ते माहौल को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद ऐसे सवाल उठने लगे हैं कि ओवैसी ने कांग्रेस से लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। अब सरकार आगे हिजाब को लेकर क्या एक्शन प्लान तैयार करती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि वोट के टाइम पर तो वादे तमाम कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक समुदाय का वोट लेना होता है तो उनके लिए खड़ा उनके पक्ष में बातें होने लग जाती है। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो मुद्दा वो मसला जो हल होना चाहिए था वो जस के तस बना रहता है और ऐसी ही कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। अब देखना अहम होगा कि सिद्धरमैया इस पर कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं। ओवैसी के इस कड़े शब्दों के बाद भी या अभी भी मौन ही रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।